हेलो गाइस, परव के चैनल पे आपका स्वागत है। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू सीरीज ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ क्लास 10 साइंस. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो your first question is, what are enzymes? The questions which is being chosen by me had been come in the board exam of previous board exams. These are very important. I will mark as star. The question on which I will mark as star, there is a probability that it may come in our board exams. So let us discuss with it. What are enzymes? Name one enzymes of the digestive system. Write its function. और इसमें बोला है कि एंजाइम्स क्या होते हैं. ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स होते हैं. कहते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स. और ये पूछ लीजिए कैटलिस्ट्स क्या हैं, और ये जो इनकी डेफिनेशन दी हुई है. कैटलिस्ट जो है और प्रोटीन दैट इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. वो ऐसे प्रोटीन हैं जो कि केमिकल रिएक्शन करने में हेल्प करते हैं. अमाइलेस, सलाइवरी अमाइलेस आपने सुना ही होगा. डाइजेस्टिव सिस्टम, जब हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम और एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ रहे थे तो ये सलाइवरी अमाइलेस आया था, जो कि शुगर को माउथ में स्टार्च में बदल देता है. स्टार्च इंटू शुगर कर देता है, क्योंकि शुगर जो है हमारी बॉडी इजीली डिजेस्ट कर लेती है. सो बाय मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है. इसकी सबसे पहले अपनी डेफिनेशन देनी है. यहाँ से प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं किया हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. डबल टिक की लगा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा. ठीक है, फोटोसिंथेसिस आपने किया है, पहले डेफिनेशन देनी है. यहाँ पे प्रॉपर वे से वो किया नहीं हुआ है. फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल to form glucose, water and oxygen. This is the exact definition. If you want to derive from it, breakdown of carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll to form glucose, water and oxygen. Simple. So next question is, why do desert plants take up carbon dioxide at night and perform फोटोसिंथेसिस. कहते हैं कि डेजर्ट प्लांट जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड रात को क्यों लेते हैं और फोटोसिंथेसिस क्यों परफॉर्म करते हैं, ये देखते हैं. कहते हैं कि वो जो है नाइट पे अपना स्टोमेटा जो ओपन करते हैं एंड CO2 जो ले लेते हैं, रिमेन क्लोज. कहते हैं कि वो डेजर्ट, आपको पता ही है कि पानी बहुत कम होता है, और दिन में वो क्या करते हैं अपना जो स्टोमेटा है उसको बंद करके रखते हैं, ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपरेशन होती है वो ना हो सके और हमारे से पानी ना लूज हो सके. यही एक मेन कारण है कि वो क्या करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रात को ले लेते हैं, ताकि जो उनको स्टोमेटा ओपन ना करना पड़े और पानी वेस्ट ना हो ट्रांसपरेशन के थ्रू. ये तो है ही है. इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि राइट द इवेंट दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. अब वो 3 इवेंट जो है बुक पे दिए हुए हैं. आशा करता हूँ कि आपको लर्न कर लिए होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, इन a single cell organism, diffusion is sufficient to meet the requirement of food, exchange of gases, removal of wastes, but it is not in the case of multicellular organism. Explain the reason. जो रीजन वाले क्वेश्चन है ना, आपको शॉर्ट क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन में आते हैं. 3 मार्क्स से ये 2015 में बोर्ड एग्जाम में आया था. आइए देखते हैं क्यों ऐसा होता है. यूनिसेलुलर मैं आपको ऐसे सिंपल बताता हूँ, आप यहाँ से भी एक लिख लीजिए, झलक ले लीजिए. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो इतने कॉम्प्लेक्स नहीं होते. नोट कॉम्प्लेक्स. वो इतने कॉम्प्लेक्स नहीं होते. इसके कारण यही एक मेन कारण है कि बॉडी में ऑर्गन्स इतने ज़्यादा नहीं होते, टिश्यूज इतने ज़्यादा नहीं होते, सेल्स भी इतने ज़्यादा नहीं होते. यूनिसेलुलर सेल एक ही होगा. यूनिसेलुलर उसकी बॉडी में क्या हो रहेगा, डॉट के बराबर उनका स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि सेल तो डॉट से भी बहुत छोटा, माइक्रोस्कोपिक कई तो होते हैं. यही एक कारण है कि वो इतनी मतलब कि जल्दी डिफ्यूजन कर लेते हैं. और आपको एक मैं फैक्ट बताऊँ, अगर आप चाहते हो साथ साथ में आपको फैक्ट देखने हैं तो मैं आपको फैक्ट भी बताऊँगा. अगर जो ह्यूमन बॉडी है वो डिफ्यूजन से
अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी करने जाए तो हेड से लेकर टोज तक यानी हमारे पैरों तक अगर जाते जाते क्या करेगा 3 इयर्स लग जाएंगे, वो भी वन टाइम डिफ्यूजन से अगर हो। तो राइटिंग थोड़ी गंदी, मुझे माफ़ करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, यही कारण था कि पिछले क्वेश्चन में कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है डिफ्यूजन से अपना काम करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा भाई, बहुत ज़्यादा। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके लिए चूज़ किए हैं, सो प्लीज़ मेरे लिए आप ये ज़रूर करना, ये बोर्ड एग्ज़ाम में आपके हेल्पफुल हो सकते हैं। अगर ये आए तो मुझे कमेंट करके बताना कि ये बोर्ड एग्ज़ाम इस बार भी आए थे। डाइजेस्टिव एंजाइम के बारे में देना है हमने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और विलाई के बारे में देना है। विलाई जो है, आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ये हमने रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में भी पढ़ा है और ये लाइफ प्रोसेसेस वाले चैप्टर में भी हमें पढ़ा है, तो आप दोनों में से कोई भी दे सकते हो। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें डाइजेस्टिव एंजाइम से शुरू करते हैं, जो हमारे फूड को मतलब ब्रोक डाउन होने में सिंपलर से सिंपलर होना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपको एक एग्जांपल लेकर बताता हूँ। इतना बड़ा पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर कर गया है फूड की फॉर्म में, और हमारी बॉडी का स्टैंडर्ड खाना हमारी बॉडी इतना अब्जॉर्ब कर सकती है, और इस खाने को क्या होगा, इतने इतने टुकड़ों में स्टैंडर्ड पार्टिकल में ब्रोक डाउन होगा, और हमारी बॉडी क्या करेगी, इसको एब्जॉर्ब कर लेगी यानी कंज्यूम कर लेगी। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें हम, तो ये इसमें यही बताया गया सिंपलर और सिंपलर। मैं आपको बताने जा रहा था कि सिंपलर सिंपलर क्यों होते हैं, ये भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है, सिंपलर और सिंपलर में क्यों होते हैं। इसकी एग्जांपल बताई थी मैंने अभी आपको। ये फंक्शन भी इनका यही है कि जो केमिकल मतलब कि हमारी बॉडी की जो स्टैंडर्ड यूनिट है उसको भी लिख सकते हैं। सेकंड पॉइंट आपका वो भी लिख सकते हो, ये वाला भी लिख सकते हो और वो वाला भी लिख सकते हो, दोनों के सेम ही आप मार्क्स मिल जाएंगे अगर आप अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करोगे। आपको क्रैम नहीं करना है, समझना है चीज़ों को। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अगर हम बात करें, देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड तुमने पढ़ा है कि उसकी पीएच जो है, अगर पढ़ा होगा एसिड बेस एंड सोल्ट, उसकी 1 है, और अगर हम उसको किसी क्लॉथ पे डालते हैं वो बर्न हो जाता है, उसमें मतलब वो आ जाता है, मतलब बर्न पूरा तरह बर्न हो जाता है। तो हम सोचते हैं कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो हमारे स्टमक में जाता होगा तो क्या करता होगा यार, वो क्या करता है, करता कुछ यूँ है कि वो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो पेप्सिन को करता है, पेप्सिन को क्या करता है, पेप्सिन को चलने में हेल्प करता है, रिएक्ट होने में हेल्प करता है। और पेप्सिन का फंक्शन क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स। और अगर हम सोचते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या एक्ट नहीं करता, तो म्यूकस की लाइनिंग हमारी बॉडी के स्टमक में आ जाती है। ठीक है, वो हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रोटेक्ट कर देती है। हमें गॉड से थैंक करना चाहिए कि हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचने के लिए हमारे में म्यूकस डाला हुआ है। विलाई का फंक्शन अगर देखें तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। ये क्या करती हैं, फॉर एग्जांपल ये कोई इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, कुछ ऐसी होती हैं, और एक ऐसा है, ठीक है, जिसमें विलाई नहीं है, ये है विलाई। मैंने आपको रफली बनाकर बताया, ठीक है, आप ऐसे शो कर सकते हो वैसे। और अगर फूड यहाँ से पास करेगा तो कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, जो भी सारा मटेरियल है मैं अलग कलर से, फॉर एग्जांपल ये फूड जा रहा है, यहाँ से होता है, यहाँ से होता है, यहाँ से होता है, कितना लंबा रास्ता पड़ जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10% फूड है, और यहाँ पर जाता जाता हुआ 7% हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब आ जाएंगे। और यहाँ से फूड जाएगा सीधा, यहाँ से भी 10%, तो यहाँ पे भी 10%। यानी कहने का भाव ये है कि फूड जो है एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, ये विलाई अगर ना हो। और ये विलाई रिचली सप्लाइड बाय ब्लड वेसल हैं, ये हर एक पार्ट को बॉडी के जहाँ पर जो हमारी वो आर्टरीज वीन नहीं पहुँच सकती, और ये विलाई यहाँ पर वहाँ पर पहुँच जाती हैं। आगे देखते हैं, अगर हम इनकी बात करें, हाउ डज एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर इन प्लांट अक्रॉस द सरफेस ऑफ स्टेम, रूट्स एंड लीव्स। इसका आंसर ये है, इन प्लांट देयर आर टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। प्लांट पे छोटे छोटे पोर्स हैं जिनको हम स्टोमेटा भी कह देते हैं, उन लीव्स एंड लेंटिसेल्स।
ये लेंटिकुलर आप बोल सकते हैं, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन भी एक होती है, वो आईसीएसई बोर्ड में है। ऐसे हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं इसके बारे में, बहुत डिटेल में चला जाएगा, वीडियो लंबी चल जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इन एंड ऑक्सीजन गिवन आउट एंड वाइस वर्सा ड्यूरिंग। वाइस वर्सा मतलब कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इज CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड का है, पहले ये ली फिर ये छोड़ दी, ठीक है, फिर बाहर, फिर ये आई, ऐसे ऐसे सर्कल चलता रहता है। ऑक्सीजन आई, कार्बन डाइऑक्साइड गई, 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 ऐसे सर्कल बना हुआ, ठीक है, ये फंक्शन है। हाउ आर वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्टेड प्लांट्स? जाइलम। सबसे पहले हमने देना है कि वाटर एंड मिनरल आर ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स थ्रू द हेल्प ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू दैट्स आर जाइलम एंड फ्लोएम। फिर आपने क्या कहना है, जाइलम, ऐसे फॉर एग्जांपल एक्स जो जाइलम है और वाई जो है ई जो है फ्लोएम है। फ्लोएम बोल के देखो, फ्लोएम, आप खुद से ट्रांसलेट करके देखो, फ्लोएम, एफ की आवाज़ आ रही है यानी फूड, और ये वाटर, ठीक है। और एक आपको बात बतानी, यूनि डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में भी बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक प्लांट है, ठीक है, और ये इसका लीव है, ठीक है, और ये यहाँ पर भी फूड भेजेगा, ऊपर को भी और नीचे को भी, ठीक है। ये हो गया बाई डायरेक्शन, यानी बाई डायरेक्शन मतलब दोनों साइड पे, दोनों तरफ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वाटर है और ये प्लांट है, ठीक है, और यहाँ से वाटर जाएगा, ये होगा यूनि डायरेक्शनल, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो मेंशन द रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल कौन से यूज़ होते हैं, ये आपको छोटी क्लासेस में भी पढ़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल। अगर आप क्लोरोफिल देना चाहो तो कोई बुरी बात नहीं है, क्लोरोफिल, ठीक है। अगर आप वो देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हो, ये मैंने पूरे लिखे हुए हैं कि आपको कौन कौन से देने हैं, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, वाई डू हर्बीवोर्स हैव लॉन्ग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यार, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं लगा ही देता हूँ स्टार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों होती है, क्योंकि जो हर्बीवोर्स है, सोचो आप एक हर्बीवोर्स हो यानी गाय, भैंस, वो क्या है, हर्बीवोर्स, जो कि ग्रास। सबसे पहले आपको हर्बीवोर्स का मतलब तो क्लियर होना चाहिए यार, ग्रास के रिलेटेड। कार्निवोर्स का मीट, फ्लैश, ठीक है। ओमनिवोर्स का पता है ना, जो दोनों ईट कर लेते हैं, ग्रास एज वेल एज मीट, फ्लैश, दैट्स आर ह्यूमन बींग्स। सो इनकी अगर बात करें तो क्यों होती है, क्योंकि जो हमारा ग्रास होता है उसमें सेलुलोज होता है, जिनको डाइजेस्ट करना बिल्कुल ईजी नहीं है, सेलुलोज करना, ठीक है। सेलुलोज के कारण डाइजेस्ट नहीं हो पाता, इसलिए हर्बीवोर्स के पास लॉन्गर इंटेस्टाइन होती है। मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दी जा रहा हूँ ताकि आपको हायर क्लासेस में जाकर बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए। आगे हम देख रहे हैं, इन मैमल्स एंड बर्ड वाई इज इट नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैमल और बर्ड में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड को ब्लड को सेपरेट करना क्यों ज़रूरी होता है, आइए देखते हैं। मैमल एंड बर्ड आर वार्म ब्लडेड एनिमल, आपने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, वार्म ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड, सारा पढ़ा हुआ है आपने। This means they can control their body temperature and do not have depend on animal environment for the body temperature regulation। ये जो वार्म ब्लडेड होते हैं ये अपना टेम्परेचर खुद ब खुद चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये ठंडे मौसम में चले जाएँ तो खुद ब खुद ही मतलब अपनी बॉडी को ठंडे में सहन कर पाएंगे। अगर ये ठंडे गर्म मौसम में चल जाएँ तो खुद ब खुद ही अपने एग्जिस्ट कर सकेंगे, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस बर्ड एंड मैमल रिक्वायर ऑप्टिमम oxidation of glucose which would be possible with good supply of। क्या होता है असल में, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, सारा मेन इसमें कंसेप्ट बताया गया है कि इसमें ग्लूकोज होता है जिनको ब्रेक डाउन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। वो किससे होता है, ऑक्सीजन से होता है। अगर ऑक्सीजन ही रिच आएगी तो 5% ऑक्सीजन में, फॉर एग्जांपल 5% ऑक्सीजन में सारी ग्लूकोज ब्रेक डाउन होकर एनर्जी बन जाएगी। और अगर वो क्लियर नहीं आ रही है, यानी मतलब डर्टी आ रही है, जहाँ मिक्स होकर आ रही है, फॉर एग्जांपल 5% ऑक्सीजनेटेड है
और 5% ही डीऑक्सीजनेटेड है। अगर ये सारी आ गई, सारी अच्छी आ गई, तो ये 10% ग्लूकोज को अच्छा बना देगी। अगर 5+5 मिलकर आई, ठीक है, अगर ये 5+5 मिलकर आई तो क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड मिल जाएंगे। इस अपना रिएक्शन इस पे दिखाएगी और ये अपना रिएक्शन इस पे दिखाएगी, और सिर्फ 2-3% ही जो क्या होगी, ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो सकेगा। इसलिए कहते हैं कि जो मैमल्स हैं उसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड का सेपरेट होना बिल्कुल ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम तरफ बढ़ें, व्हाट वुड बी कॉन्सिक्वेंस, ये 2013 में आया था, देखो लिखा भी हुआ है ऊपर। What would be consequence of deficiency of hemoglobin in our body? कहते हैं कि अगर हीमोग्लोबिन जो है रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो ना हो तो क्या होगा, एनीमिया नाम की हमें बीमारी हो जाएगी। सुना तो होगा ही नाम अपने। ब्लड इज अनेबल टू कैरी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय बॉडी, सो रेस्पिरेशन विल बी लेस एंड लेस एनर्जी विल बी अवेलेबल टू। फिर से वही बात, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वैसे। हीमोग्लोबिन की याद रखना यार, ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। एनीमिया नाम की बीमारी हमें हो जाएगी। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं होगी, हमें हमारी बॉडी जो है वीक होने लगेगी, फिजिकल हम वर्क नहीं कर पाएंगे, हैवी वर्क नहीं कर पाएंगे, तो क्या होगा, हमें एनीमिया नाम की बीमारी हो जाएगी। और हमें क्या करना चाहिए, तभी तो कहते हैं प्रोटीन रिच फूड खाओ ताकि हीमोग्लोबिन की कमी ही ना हो, ठीक है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन एंड दिस हैड बीन कम इन 2013, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिस्ट 3 कैरेक्टर्स, लंग्स के हमने बताने हैं, रेस्पिरेटरी सरफेस के हमने फीचर्स कुछ बताने हैं, इस तरह रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। थिन, जो रेस्पिरेटरी सरफेस होता है वो थिन होता है। द एयर सैक्स आर वेरी थिन सो दैट गैसेस कैन क्विकली डिफ्यूज, कहते कि मतलब ये अगर इतना है तो गैसेस ऐसे आ सकेंगी और जा सकेंगे, और इतना मोटा वॉल लगा हुआ है, धीरे धीरे जाएगी, धीरे धीरे जाएगी, धीरे धीरे जाएगी, धीरे धीरे जाएगी, कब जाकर 5 मिनट्स लग जाएंगे ज़्यादा ज़्यादा, ठीक है ना। इसलिए कहते हैं कि थिन होना चाहिए। मोइस्ट, द एयर सैक्स आर मोइस्ट विद म्यूकस सो डैट गैसेस कैन डिसॉल्व बिफोर डिफ्यूजिंग, गैसेस आपस में डिसॉल्व हो जाती है डिफ्यूज़ होने से पहले, क्योंकि जो हमारा रेस्पिरेटरी सरफेस है वो पूरा मॉइस्ट होता है। लार्ज सरफेस एरिया क्यों होता है, एल्वियोली, बैलून लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे ऐसे कुछ होते हैं ना बहुत सारे। 8.3 मिलियन के करीब हमारी बॉडी में ये एल्वियोली प्रेजेंट है, ठीक है, अप्रोक्स अकॉर्डिंग टू 2013। लार्ज सरफेस एरिया एल्वियोली के कारण, और गुड ब्लड सप्लाई है। क्या एल्वियोली जो है उनमें रिचली सप्लाइड बाय ब्लड वेसल, जो कि क्या करते हैं, इसको एक और करेक्टरिस्टिक्स इसका बना देते हैं, ठीक है। लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसेस कैन बी एक्सचेंज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन। ये लिखोगे तो आपको, ये भी अकेले लिख दोगे ना, आपको मार्क्स मिल जाएंगे कि जो ऑक्सीजन के बहाव को, ऑक्सीजन के जाने की कैपेसिटी को बढ़ा देते हैं। सो इफ़ यू लाइक आवर वीडियो, प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।